और आप है खजुराहो में। खजुराहो इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खजूर के पेड़ थे। अब तो खैर खजूर के पेड़ नहीं दिखते हैं। और एक फेमस है मोन्यूमेंट्स के लिए। कभी खजुराहो के बारे में कहा जाता है कि 85 मंदिर थे। ये चंदेला राजवंश की राजधानी हुआ करती थी। इत्तेफाक की बात क्या हुई कि बहुत सारे आक्रमण हुए और आक्रमण होने की वजह से यहाँ के मंदिरों की पूजा पाठ बंद हो गई और एक गांव में तब्दील हो गई। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि जब यहाँ की आबादी 50,000 के आसपास लगभग रही है, बहुत बड़ा शहर रहा है, लोग आते होंगे, धार्मिक स्थल था। और उस समय ऐसा माना जाता है कि लोग चार धाम की यात्रा पर जाते थे तो रास्ते में ये भी पड़ाव होता था। खासतौर से जो बनारस जाने वाले यात्री हैं वो खजुराहो में रुकते थे, क्योंकि यहाँ पर भी एक विश्वनाथ मंदिर बनवाया गया था। तो इसलिए भी खजुराहो बहुत ही पॉपुलर है। वर्तमान में संख्या बची है मंदिरों की 22। उन 22 मंदिरों को 3 भागों में बांटते हैं, वेस्टर्न, ईस्टर्न, सदर्न। मगर ये खजुराहो का मेन कॉम्प्लेक्स है। टोटल मंदिर है 12, बड़े हैं 5, मेन है 2 मंदिर। ये सामने वाला लक्ष्मण मंदिर, उसके पीछे कंदारिया महादेव मंदिर, 2 इस कॉम्प्लेक्स के मेन टेम्पल है। बाकी यदि हम देखते हैं तो आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से उसी की फिर शुरू हो जाती है। ईस्टर्न में जो मेन टेम्पल है वो पार्श्वनाथ मंदिर है, और सदर में जो मेन टेम्पल है वो आपका चंद्रभुज मंदिर है। सदर में मेन टेम्पल। जो भी खजुराहो के मंदिर है, सभी के सभी मंदिर चंदेला राजवंश ने बनवाए हैं। और चंदेला राजवंश की शुरुआत 9th सेंचुरी से मानी जाती है। तो 9th to 12th सेंचुरी खजुराहो के मंदिर बने। 12th to 14th सेंचुरी जब चंदेला राजवंश का प्रभाव घटा, फिर दूसरा राजवंश आया प्रभाव में, हुआ था बुंदेला। लोग इसीलिए इस क्षेत्र को बुंदेलखंड कहते हैं। ये बुंदेलखंड शब्द कैसे आ गया? क्योंकि चंदेला राजवंश का एक क्षेत्र राज था, काफी बड़ा एरिया था। और जब यहाँ पर लोकल ट्राइब थे बुंदेला, उन्होंने इनको जब रिप्लेस कर दिया और खुद राजा बने, तो छोटे छोटे पॉकेट, छोटे छोटे खंड, छोटे छोटे रियासतों में एरिया तब्दील हो गया और एरिया हुए खंड खंड, नाम हो गया बुंदेलखंड। 14th to 17th सेंचुरी में खजुराहो के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। और मुझे लगता है कि जब यहाँ पर सिकंदर लोधी 1498 1498 के आसपास जब आक्रमण किया, उसके बाद से यहाँ पर टोटल एक्टिविटी बंद हो गई थी। तो इस जंगलों के वन में घिर गया, लोग यहाँ से पलायन करके मूव कर गए। और यही कारण कि मंदिर बच भी गए, क्योंकि उसके बाद जो मुस्लिम इन्वेडर आए उनको ज्यादा जानकारी खजुराहो के बारे में नहीं लगी। एक अंग्रेज था फ्रैंकलिन, जिसने खजुराहो रिडिस्कवर किया 1818। क्योंकि यहाँ पर एक नौगांव एक स्थान है जहाँ पर आर्मी रहती थी, ब्रिटिश आर्मी, तो उनका अक्सर आना जाना होता था, टाइगर का शिकार करते थे। तो एक अंग्रेज था, आ गया, जैसे जैसे लोकल के लोगों ने बता दिया, उसने मंदिर को देखा, बड़ा प्रभावित हुआ। तो हमारे यहाँ क्या था कि माउथ पब्लिसिटी तो हो जाती थी, मगर लिखने का, डॉक्यूमेंटेशन का कोई प्रथा थी नहीं। तो उसने कहा कि कुछ लेख पब्लिश कराए। जब लेख पब्लिश हुए तो लोगों ने फिर पढ़ा, फिर यहाँ पर और लोग आए तो ध्यान पड़ा यहाँ पर कनिंघम का। जब कनिंघम यहाँ पर आए, जो कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो एक एनजीओ के रूप में कार्य करता था, तो उन्हें खजुराहो के लिए काफी कुछ किया। और उस समय राजा प्रतापेश्वर हुआ करते थे। प्रतापेश्वर ने खजुराहो के मंदिर को रेस्टोरेशन करवा दिया। तो उस समय तक आसपास झाड़ उगाए थे, पेड़ उगाए थे, जड़ों ने काफी डैमेज किया। तो आप इस छोटे मंदिर को जैसे देखते हैं, इसका प्लेटफॉर्म बिल्कुल रेनोवेटेड है, इसमें ब्लॉक्स बिल्कुल रैंडमली लगे, यानी कोई भी ब्लॉक कहीं भी पड़ा था जैसे तैसे मिलता गया, लगाते गए। जो नहीं मिला क्या करते, तो उन्होंने क्या किया, प्लास्टर करवा दिया, ब्रिक्स लगवाई, प्लास्टर करवा दिया। और 1986 में इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया है। ये मध्य प्रदेश की पहली विश्व धरोहर साइट। इसके बाद लिया गया सांची को, आखिर में लिया गया भीम बेटका को। इत्तेफाक की बात हम देखते हैं तो भीम बेटका की पेंटिंग सबसे पुरानी है, उसके बाद सांची के स्तूप बने, और उसके बाद खजुराहो। मगर यूनेस्को ने उल्टे तरीके से इसको लिया, क्योंकि डिपेंड करता है सरकार जो ऊपर की सरकार ने किसको कैसे प्रपोजल दिया है। हालांकि 2 साइट में जिसके बारे में चल रहा है कि साथ ही यूनेस्को लेगा टेंटेटिव लिस्ट में फिलहाल, वो आपका ओरछा और ग्वालियर। जो भी खजुराहो के मंदिर है, इस सभी के सभी मंदिर सैंडस्टोन के बने हुए हैं। मगर सैंडस्टोन ये क्या है, ये जैसे सेडिमेंट्री है, क्योंकि 3 प्रकार की रॉक होती है। वैसे तो हजारों उसमें टाइप हो जाते हैं। एक है आपका इग्नेशियस, फिर है आपका सेडिमेंट्री, और एक है मेटामॉर्फिक। तो ये सेडिमेंट्री की विशेषता क्या होती है कि यह जहां से भी उतारते हैं, जैसे मान लीजिए हमने अंगुली को उतारा था, अंगुली पर ठोकर मारी, तो सिर्फ अंगुली पर ठोकर लगेगी, बाकी हाथ साबित रहेगा। ग्रेनाइट में उल्टा है, यदि आपने यहाँ ठोकर मारी, हो सकता है पत्थर यहाँ मजबूत हो, ऊपर कमजोर, तो यहाँ से टूट जाएगा। तो ग्रेनाइट में काम करना मुश्किल होता है। और यह एक वजह भी रही कि यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे फिगर बच भी गए। इन्वेटर ने जैसे मान लीजिए हथौड़ा यहाँ पर मारा तो इसका सर ही टूटा, ये पूरा फिगर नहीं टूटा। यदि ग्रेनाइट होता तो पता चला कि उसने यहाँ पर मारा, यहाँ से टूट गया, तो इसलिए एक बच भी गए। तो ये सेडिमेंट्री सैंडस्टोन है। ये डेप्थ का तो जितना
सेडिमेंट्री सैंडस्टोन जितनी गहराई का होता है उतना ही स्ट्रांग होता है, और जितना ऊपर की माउंटेन की तरफ जाएगा ऊपर की तरफ उतना ही सॉफ्ट रहेगा। तो ये गहराई का है। 4-5 कलर के सेडिमेंट्री सैंडस्टोन हमको यहाँ पर दिखते हैं। तो एक एक पत्थर को वहीं पर तराशा गया। चूंकि ये कारीगर थे मथुरा के, इसलिए खजुराहो के मंदिरों को मथुरा शैली के मंदिर कहा जाता है। उसमें 3 स्कूल थे, मथुरा, गंधर्व और अमरावती। तो जो मथुरा के लोग थे, कारीगर थे, वो स्पेशलाइज थे खासतौर से टेम्पल आर्किटेक्चर में, और ब्लॉक में वो फिगर बनाते थे, वो कहीं भी असेंबल कर देते थे, जो उसकी मास्टरी थी। जो यहाँ के थे गंधर्व के, वो मास्टरी उसको हासिल थी किसमें, उन लोगों को गुफा में। ठीक है, तो गुफा में जैसे आपका अफगानिस्तान क्योंकि वहीं रहा है, तो जो बामेल की जो प्रतिमा है जो बुद्ध की थी, जो बाद में तोड़ ताड़ डाली गई, तो उसमें उनको मास्टरी हासिल थी। और जो अमरावती के हैं वो इस तरफ नहीं आए, बल्कि वो साउथ में भी जी रहे। तो वहाँ के जो मंदिर हैं उनमें हम देखते हैं कि ऑर्नामेंटेशन ज्यादा हुआ है, और यहाँ के मंदिरों में फिगर ज्यादा देखते हैं। ऑर्नामेंटेशन होगा मगर फिगर भी देखेगा, बॉडी भी दिखेगी। साउथ में क्या है कि बिल्कुल बॉडी को पूरा ऑर्नामेंटेशन ढक देते हैं, वो अलग ही प्रकार की कारीगरी है। जो भी खजुराहो के मंदिर हैं, इसको चुनने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि यदि खजुराहो को आप किसी भी ऊंची जगह से देखते हैं तो आपको लगेगा ये खजुराहो बहुत सारी वैली से, बहुत सारी घाटियों से, पहाड़ियों से घिरा हुआ एरिया है। क्योंकि इसमें जो भी इन्वर्टर आते थे वो इन्वर्टर सरफेस के थ्रू आते थे, इसलिए यहाँ पर आसानी से पहुंच ना पाए, ये जगह सुरक्षित रहे, इसलिए खजुराहो को चुना। दूसरा कारण क्या है कि कहते हैं कि झगड़ा की जड़ 3, जड़, जोरू और जमीन। यह जमीन नहीं थी फर्टाइल, यह जमीन उपजाऊ नहीं थी, पूरा पथरीला एरिया है, और यही उनको चाहिए था कि उनको चाहिए था एक मजबूत बेस। तो इसलिए भी खजुराहो को चुना कि जमीन तो फर्टाइल है नहीं, किसी काम के हमारे है नहीं एग्रीकल्चर के, और बेस भी मजबूत मिल गया, जो कि यहाँ पर जो बेस है वो फाउंडेशन है ग्रेनाइट की रॉक का। तीसरा एक और कारण है, तीसरा कारण ये है कि इस क्षेत्र में आज भी यदि आप रिकॉर्ड देखते हैं तो सबसे कम बरसात होती है। आसपास पानी गिर जाएगा, खजुराहो में बारिश कम होगी, तो इससे 2 हो गई सुरक्षा, एक तो इरोजन कम होगा, और दूसरा क्या है कि कोई बाढ़ वगैरह की समस्या नहीं। चौथा एक और कारण है कि खजुराहो के आसपास लगभग 20 किलोमीटर के आसपास कोई बड़ी नदी नहीं है, तो कितना भी पानी गिरे कभी खजुराहो में फ्लड नहीं आएगा, ये भी उनको पता था। और सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है कि इतना ही मजबूत बेस पर मंदिर बने हैं कि भूकंप से भी खजुराहो के मंदिरों पर अंतर नहीं पड़ेगा। ये भी टेक्नोलॉजी उनके पास थी कि भूकंप रोकने का तुम्हारे पास आज भी साधन नहीं है, मगर भूकंप से बचाव कैसे होगा इसके साधन उनके पास थे। जो भी मंदिर है, सभी के सभी मंदिर पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स का प्रतीक है। इसी 3 कैटेगरी हम फिगर के देखेंगे जब भी मंदिर के दरवाजा देखते हैं, क्योंकि बाकी में तो सब कुछ मिक्सअप है। दरवाजे पर उसको अलग अलग कर दिया, पाताल, पृथ्वी और आकाश। तो पत्थरों पर ब्रह्मांड कैसे दिखाएं, उन्होंने क्या किया कि गंगा, यमुना, नागराज, नाग कन्याएं जो पाताल को रिप्रेजेंट करते हैं, लविंग कपल है, एरोबिक कपल है, डिवोशनल फिगर है, डांसर्स है, म्यूजिशियंस है, जो भी पृथ्वी पर लाइफ है वो पृथ्वी को डिपिक्ट करती है। और जो आकाश है, जहाँ हमने कल्पना की है कि ईश्वर रहते हैं, अप्सराएं रहती हैं, ग्रह रहते हैं जो बहुत ही शक्तिशाली हैं, जिनको हम सिर्फ हाथ जोड़ के ही मना सकते हैं, वो हमारे बस में नहीं है, वो आकाश हो गया। तो इस प्रकार से 3 कैटेगरी में फिगर को डिवाइड करते हैं। यदि हम इस मंदिर की बात करते हैं तो वराह मंदिर भगवान विष्णु को डेडिकेट करता है। इसकी सबसे खास बात क्या है कि जब प्रतिहार डायनेस्टी, जो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया की सबसे पावरफुल डायनेस्टी थी, प्रतिहार डायनेस्टी के चंदेला राजवंश के जो लोग हैं, ये राजवंश है, ये उनके सामंत थे। सामंत और जिम्मेदार में थोड़ा अंतर होता है। जमींदार क्या होता है, उसके पास सेना रखने की शक्ति नहीं होती थी, ठीक है। सामंत को कुछ शक्ति दे दी गई कि किसी को 10 सेने, किसी को 100 सेने, किसी को 1000 सेने, कि इस प्रकार से उनको रखने की शक्ति दे दी गई कि भाई आप इनसे ऊपर हो गए, आपका एरिया काफी बड़ा है। तो जब चंदेला राजवंश ने अपने आप को और शक्तिशाली कर लिया और प्रतिहार डायनेस्टी से अपने आप को इंडिपेंडेंट, फ्री घोषित कर दिया, तो उसके प्रचार प्रसार के लिए इस वराह के मंदिर का निर्माण करवाया। क्योंकि वराह ने क्या किया था, भगवान विष्णु के फॉर्म ने भूदेवी को मुक्त करा था हिरण्याक्ष नाम के राक्षस से। तो उन्हें अपनी भूदेवी यानी अपनी जमीन को प्रतिहार डायनेस्टी से मुक्त करवा दिया, ठीक है। तो ये है उनके फ्रीडम का प्रतीक माना जाता है वराह अवतार। ये नीचे हम देख रहे हैं, क्योंकि ये पूरे के पूरे और कोई राजा नहीं था, उन्हीं का राज्य था, तो पूरा सिंगल ब्लॉक। नीचे हम देख रहे हैं यहाँ पर शेषनाग की प्रतिमा थी, सर टूट गया।
यहाँ पर हम देख रहे हैं डिवोटी को बैठा दिया गया, क्योंकि अगर भगवान हो भक्त ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पर डिवोटी को दर्शा दिया। ये डिवोटी कौन थे? ये थे वरुण, गॉड ऑफ ओशियन, समुद्र देव। डिवोटी की पीठ कभी भी भगवान की तरफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम देख रहे हैं कि पद्मासन ध्यान मुद्रा में दिखाए गए थे। इन लोगों ने फिगर डैमेज कर दिया। ये हम देख रहे हैं पैर भूदेवी के पैर हैं। ये दरअसल सर का पार्ट था, ये भी मिसिंग है। कारण क्या है कि बहुत सारे फिगर ऐसे हैं जिनको लगा लोगों को कुछ माल वाल वगैरह होगा। कुछ मूर्तियाँ बड़ी प्रीसियस थी, उनको ले जाने का प्रयास किया, और कुछ मूर्तियाँ ऐसी जो आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में हैं या विश्व में बहुत सारी जगह हैं। अभी मोदी जी गए थे कनाडा, वहाँ से एक पैरट लेडी उनको गिफ्ट की गई। अभी करीब 10 फिगर ऑस्ट्रेलिया से हमारे पास आए, खजुराहो तो नहीं आए, हो सकता कहीं और रखे हो। तो इस प्रकार से पूरे विश्व में यहाँ की जो फिगर हैं वो फैले हुए हैं। इसके चारों तरफ बहुत सारे फिगर हैं, इनकी संख्या 674 है। अब 674 ही क्यों? वो चाहते तो कुछ कम या कुछ ज्यादा करते थे। कारण क्या है कि 6 7 4, इसका मूल अंक है 674, इसका मूल अंक है 17, 17 का मूल अंक है 8, दिशाएं होती हैं 10। तो आकाश और पाताल को हम छोड़ देंगे, चूंकि हम बात करें पृथ्वी की, चूंकि पृथ्वी का इनसे कनेक्शन है, पृथ्वी को मुक्त कराया, तो पृथ्वी पर दिशा होती है 8। तो 8 दिशाओं को 674 पारिवारिक देवी देवता कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसमें 674 देवी देवता बनाए गए। चूंकि हर एक फिगर को आप नहीं बना सकते, हमारे यहाँ मान्यता है कि 33 कोटि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। अब आप एक एक करके तो नाम भी नहीं लिख सकते। हमसे कोई कहे कि 500 नाम लिख दो, मुश्किल हो जाएगा, हालांकि 1000 आदमी सामने से गुजरेंगे, नाम बता देंगे। तो यहाँ पर क्या किया गया कि हर एक देव परिवार से एक को चुना और 674 फिगर चारों तरफ बना दिए गए। इसमें नवग्रह भी हैं, इसमें अष्टदिक्पाल भी हैं, इसमें हम देखेंगे सरस्वती भी बिल्कुल सामने, इस नट पर बिल्कुल सरस्वती है, क्योंकि जो भी यहाँ पर आएगा सबसे पहले सरस्वती को नमन करेगा और ऑटोमेटिकली सबको नमन हो जाएगा जो फिगर चारों तरफ बनाए गए हैं। मगर दूर से देखने पर लोग समझते हैं एक गैंडा हाथी है, दूर से लोग समझते हैं रीनोसेरोस है, कुछ लोग समझते हैं हाथी है, बाकी ये भगवान विष्णु का तीसरा अवतार है, वराह। इस प्रकार की बड़ी प्रतिमाएं आपको बहुत रेयर देखने को मिलती हैं, और वराह के मंदिर इंडिपेंडेंट बहुत ही रेयर है। 14 पिलर ही जो मंदिर के वेट को डाइवर्ट करते हैं। अब 14 ही क्यों? इसका भी संबंध एक्साइल से है, वन से है। ये वराह है, ये वन में रहता है, क्योंकि 14 वर्ष तक भगवान राम कहाँ रहे? वन में रहे। तो वो भगवान विष्णु का अवतार थे, ये भगवान विष्णु का अवतार है, तो उस 14 पिलर के रूप में इसको दिखा दिया। ये 14 वर्ष ही क्यों भगवान वन में रहे? उसका मेन कारण क्या होता था उस समय? यदि किसी व्यक्ति ने 14 साल तक अपनी प्रॉपर्टी पर दावा नहीं किया तो उसका दावा खारिज माना जाता था। ठीक है, तो 14 वर्ष ही क्यों नहीं वनवास क्यों मांगा? 15 क्यों नहीं, 12 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, जीवन पर्यंत क्यों नहीं? कि उसको पता था कि यदि अपने 24 वर्ष आप अपने राज्य से दूर रहे, उसके बाद आप राज्य पाने के हकदार नहीं हैं, इसलिए 14 वर्ष मांगा। बाद में जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसको 12 वर्ष कर दिया गया। तभी भी जो कानून है वो कहता है कि यदि आपने 12 वर्ष तक कोई भी दावा अपनी प्रॉपर्टी पर नहीं किया है तो प्रॉपर्टी उसकी मानेगी जिसका कब्जा है। ठीक है, अब हालांकि इसके पीछे बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि यदि कोई दावा करने लायक नहीं तो बेचारा वो तो गया काम से। सीलिंग बहुत ही खूबसूरत है, ये लोटस बना हुआ है, इस सहस्त्र दल कमल कहलाता है। इसमें 1000 पेटल सिंबॉलिक रूप से बनाए गए हैं, मगर इस वराह का जो वजन है ये लगभग 6 टन के आसपास है। 6 टन यानी 6000 किलो, ये भी अपने आप में बहुत ही अप्रतिम है। इसका जो पीरियड है ये माना जाता है 900 to 925 AD, 1100 वर्ष पुराना वराह मंदिर है। और जो मंदिर बनाए गए खजुराहो में, उसमें यदि हम 64 योगिनी की बात करते हैं तो सबसे पुराना मंदिर है। उसके बाद जो मंदिर बना वो ब्रह्मा टेम्पल है, दोनों ग्रेनाइट के हैं। ये तीसरा नंबर है वराह मंदिर। हालांकि ऐसा माना जाता है कि ललवा महादेव मंदिर भी बनाया गया जो उसके पहले का है, मगर इस कॉम्प्लेक्स में यदि हम देखें तो दूसरे का उल्लेख